तो आज हम आपको बताने वाले हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। तो आज का हेडिंग है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? इट मीन्स दैट चार्ज एंटर्स इन टर्म्स ऑफ एन इंटीग्रल मल्टीपल। इट मीन्स दैट चार्ज एंटर्स इन टर्म्स ऑफ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम फिक्स्ड बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज। यानी कि चार्ज जो एंटर करता है इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में करता है, किसके? बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज के। और ये बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज जो होती है वो होती है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यही मैंने यहां पे भी लिखी है। इट मीन्स दैट चार्ज एंटर्स इन टर्म्स ऑफ एन इंटीग्रल मल्टीपल of some fixed basic value of charge and this basic value of charge the charge on electron। जैसे हम कह सकते हैं कि चार्ज ऑन प्रोटॉन इक्वल टू क्या होता है? प्लस ई। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है? माइनस ई। तो देयरफॉर हमारा फॉर्मूला बन गया देयरफॉर Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, वेयर एन क्या है? यहाँ पे एन एक इंटीजर है। इंटीजर का मतलब होता है एन की वैल्यू क्या होगी? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। यानी कि इंटीजर जो होती हैं नेगेटिव वैल्यू, 0 और पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो n एक इंटीजर होगा। और q है, q क्या नहीं हो सकता? q कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्रैक्शंस। q जो है फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। q क्या नहीं हो सकता? q इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस ई बाई 2 प्लस माइनस ई बाई 3। ये नहीं होगा q की वैल्यू। q की वैल्यू क्या हो सकती है? q की वैल्यू हो सकती है q इज इक्वल टू प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3e डॉट डॉट। ठीक है, e क्या है यहाँ पे? e है बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज। बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? e की वैल्यू होगी माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। अब हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे न्यूमेरिकल देख लेते हैं, किस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे पहला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्कर में किस तरह से पूछे जाते हैं। कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय 1 मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज होगा? तो हम क्या लगाएंगे? क्वांटम चार्ज लगाएंगे। तो हमें मालूम है Q इक्वल टू क्या होता है? Ne। ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे हम इसमें प्लस माइनस नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि उसमें पता होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो नेगेटिव होगा, प्रोटॉन का तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो Q इक्वल टू हम Ni से सोल्व करेंगे। यहाँ पे जो है कितने हैं? कैरिड चार्ज कैरिड बाय 1 मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? n इक्वल टू है 1 मिलियन। 1 मिलियन इक्वल टू इसके बराबर होता है 10 की पावर 6। ठीक है, तो n की वैल्यू दे दी यहाँ पे 10 की पावर 6। E की वैल्यू हमें मालूम है, तो हम Q निकाल सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं। 1 मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना चार्ज कैरिड करेगा? तो Q इक्वल टू आपका हो जाएगा 10 की पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो Q की वैल्यू आ जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 13 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये मैंने नोट राइट डाउन कर दिया यहाँ पे। इज ए चार्ज ऑफ 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम पॉसिबल ऑन ए बॉडी। क्या ये चार्ज किसी बॉडी पे पॉसिबल होगा? तो कैसे देखते हैं कोई चार्ज किसी बॉडी पे पॉसिबल होगा या नहीं? यदि n की वैल्यू एक इंटीजर आती है तो चार्ज बॉडी पे पॉसिबल होगा, और यदि n की वैल्यू इंटीजर नहीं आएगी तो नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे हम क्वांटम चार्ज का फॉर्मूला लगाएंगे। तो Q n निकालना यहाँ पे, तो n इक्वल टू क्या होगा? Q बाई ई, क्योंकि Q इक्वल टू क्या होता है? Ne। हमने रिलेशन क्या लगाया? हमने रिलेशन लगाया Q इक्वल टू Ne। ठीक है, तो n इक्वल टू होगा Q बाई ई। n हमें देखना है यहाँ पे इंटीजर आता है कि नहीं। Q की वैल्यू कितनी दी है? 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। तो ये पावर कट गई यहाँ पे, और 16 ये पॉइंट से पॉइंट 16 3 कितने होते हैं? 48। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो n की वैल्यू 3 कैसी है? ये एक इंटीजर है। इंटीजर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बॉडी पे चार्ज पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल मेक ए टोटल चार्ज ऑफ 11.2 माइक्रोकूलम। तो सबसे पहले हम माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करेंगे। तो हमें मालूम है 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस के 6 कूलम के। ठीक है, अब देख लीजिए, तो 11.2 माइक्रोकूलम इक्वल टू हो जाएगा 11.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 कूलम के। हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई ई। तो Q की वैल्यू है 11.2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइड में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। तो यहां से पॉइंट हटाया, 16 7 जा कितने हो जाएंगे? 112। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू माइनस के 19 ऊपर जाएंगे तो प्लस 19 और माइनस के 6 तो प्लस के 13। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आई? 7 इंटू 10 की पावर 13। अब चूंकि n की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है, नंबर है, इसलिए यही इसकी वैल्यू रहेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ऑल्सो कैलकुलेट द चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मोलिकुलर वेट देख लेंगे वाटर का कितना होता है। तो हाइड्रोजन के 2 प्लस ऑक्सीजन के 16, तो 18 ग्राम होता है। ठीक है, हमें निकालना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे 100 ग्राम ऑफ वाटर में। तो देयरफॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 100 ग्राम ऑफ H2O। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 100 ग्राम ऑफ H2O हो जाएगा 100 बाई 18 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, अब हमें मालूम है कि 1 H2O मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10। 1 H2O यानी कि 1 वाटर मॉलिक्यूल, 1 H2O मॉलिक्यूल इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन, एक वाटर मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लेंगे कितने में, 100 ग्राम ऑफ वाटर में। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ H2O। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लेंगे 100 ग्राम ऑफ वाटर में, तो इक्वल टू हो जाएगा 100 बाई 18 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है 3.34 इंटू 10 की पावर 25। ये आपका n की वैल्यू आ गई, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 100 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स। तो देयरफॉर Q इक्वल टू NE, सही हम लगा देंगे। तो इक्वल टू ये आपका है 3.34 इंटू 10 की पावर 25, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको किससे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है 5.34 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 6 कूलम। ये आपका चार्ज आ गया। इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। हम फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू स्मॉल m बाय कैपिटल M इंटू n है। ठीक है, स्मॉल m क्या है यहाँ पे, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है यानी कि 100 ग्राम वाटर में निकालना है हमको, और कैपिटल M क्या है, उसका मॉलिक्यूलर वेट है वाटर का। ठीक है, Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर है। तो यहां से हम सोल्व करें यदि इसको, तो ये हो जाएगा 100/18 इंटू एवोगैड्रो नंबर यानी कि 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, अब हमें मालूम है, ये तो हमने निकाल दिया 100 ग्राम वाटर में। एक वाटर मॉलिक्यूल में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। 1 H2O मॉलिक्यूल इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ H2O। तो कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 100/18 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10। एक H2O मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू आएगा 3.34 इंटू 10 की पावर 25, और फिर इसके बाद वही फॉर्मूला लगा देंगे Q इक्वल टू N। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द बॉडी। तो इसको हम कैसे देखेंगे, हमें निकालना है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, टाइम रिक्वायर्ड यानी कि T इक्वल टू होता है फॉर्मूला कैपिटल Q बाय स्मॉल q। कैपिटल Q क्या है, यहाँ पे टोटल चार्ज है आपका, टोटल चार्ज, और Q का फॉर्मूला आप जानते हैं Ne। तो इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q कितना है, टोटल चार्ज कितना कराना, 1 कूलम।
ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी 1 कूलम अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है Ne, n कितना है, इफ ये कह रहा 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, तो 10 की पावर 9 n की वैल्यू हो गई मूव आउट ऑफ ए बॉडी इनटू ई की वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ा देंगे हम। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 10 अपॉन ये आपका 9 यहां से कम हो जाएंगी तो 10 की पावर माइनस 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10 की पावर माइनस 10। अब 10 की पावर माइनस 10 को ऊपर ले जाइए तो t इक्वल टू हो जाएगा आपका इसको 10 इंटू 10 की पावर 10। 10 में से मैंने क्या किया, एक 10 यहां ले लिया, इंटू 10 की पावर 9 कर दिया इसको। ठीक है, अपॉन 16। अब इसमें ये हो गया आपका 100 बाय 16 इंटू 10 की पावर 9। इसको डिवाइड करेंगे तो इससे आता है 6.25 तो t की वैल्यू आ जाएगी t इक्वल टू 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड। तो ये इसका आपका आंसर आ जाएगा टाइम रिक्वायर्ड। नोट कर लीजिए।